नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माता कुंती और श्री कृष्ण की। महाभारत के समय की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वह है जो कठिनाइयों में भी ईश्वर को ना भूले। यह कहानी माता कुंती की है, जिन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के दुख को स्वीकार किया, लेकिन उनकी प्रार्थना ने सभी को चौंका दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन युद्ध ने कई हृदय विदारक क्षण दिए थे। दुर्योधन का पतन, भीष्म पितामह का सरसैया पर होना और युद्ध के विनाशकारी प्रभाव ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया था। माता कुंती ने जो अपने जीवन में पहले ही कई कष्ट झेल चुकी थी, उन सब के बाद भी एक अद्भुत साहस और धैर्य की मूर्ति बनी रही। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पाला और उनके हर संकट में उनके साथ खड़ी रही, लेकिन उनके मन में कभी कोई शिकायत नहीं थी। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण पांडवों और माता कुंती से मिलने आए। उन्होंने माता कुंती से कहा, माते, आप बहुत साहसी और धर्मनिष्ठ है। अब आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। मुझसे कोई वरदान मांगिए। माता कुंती ने सिर झुकाकर कहा, हे वासुदेव, मुझे हमेशा दुख और कष्ट देते रहिए। श्री कृष्ण यह सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा, माते, आप यहाँ कैसी प्रार्थना कर रही हैं? दुख और कष्ट कौन चाहता है? माता कुंती ने बड़े प्रेम और ज्ञान से उत्तर दिया, हे वासुदेव, जब मैं कष्ट में होती हूँ तो तब आप मेरे पास होते हैं। जब मैं सुख में रहती हूँ तो आपका ध्यान कम हो जाता है। इसलिए मुझे वह दुख चाहिए जो मुझे हमेशा आपके चरणों में बांधे रखे। आपके दर्शन और सान्निध्य से बड़ा सुख और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण यह सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने माता कुंती को आशीर्वाद दिया, माते, आपके इस त्याग और भक्ति को संसार सदैव याद रखेगा। आपका जीवन लोगों को सिखाएगा कि सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करे। यह कथा हमें सिखाती है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करता है। माता कुंती की भक्ति और त्याग हमें यह समझाते हैं कि जीवन के कष्ट भी हमें ईश्वर के करीब ला सकते हैं। माता कुंती की यह कथा हमें ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है।